हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी का सीरीज जो चल रहा है उसमें प्रैक्टिस सेक्शन क्या 9 देखेंगे, जिसमें टोटल 1 से लेकर 40 क्वेश्चन कराया जाएगा। आज का प्रथम क्वेश्चन है कि अरबी व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तुओं को किस देशों में भेजा था? ऑप्शन बी, यूरोप में भेजते थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का क्या नाम था? ऑप्शन डी, बॉम्बे स्वदेशी सहकारिता दुकान कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद हड़ताल 1918 में किए थे। यह किसके? मिल मजदूरों के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था, जिसमें मिल मालिकों ने प्लेग बोनस को बंद कर दिया और वेतन में भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की। नेक्स्ट, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा सलंगदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 371 विशेष राज्यों का प्रावधान किया गया, किसका? वो नागालैंड का। नेक्स्ट, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह ने। नेक्स्ट, वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी? ऑप्शन बी, केरल विधानसभा में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। वही लोकसभा ईवीएम का प्रयोग किया गया था। वही लोकसभा 2014 का जो लोकसभा कराया गया था, इसमें पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ऑप्शन सी, 360। 352 आर्टिकल्स में क्या कहा गया है? 352 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल का व्यवस्था किया गया है, और 356 में राष्ट्रपति शासन के लिए संबंधित है, और 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। यह जो इमरजेंसी आर्टिकल्स है यह जर्मनी से लिया गया है, और 368 जो है यह साउथ अफ्रीका से संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषा का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट, अकबलू को व्यवस्थित करने पे हम किस देश की राजधानी के रूप प्राप्त करते हैं? तो हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं तो हम लोग को काबुल मिलता है, और काबुल जो है यह अफगानिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट, साइबेरिया आइबेक्स क्या है? साइबेरिया आइबेक्स बड़ी और भारी बकरियां है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। राम सेतु निम्नलिखित में कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य में। राम सेतु को अंग्रेजी के काल में आदम ब्रिज नाम से जाना जाता है। राम सेतु को किसको? आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वह प्रधानमंत्री भी थे, आरबीआई के गवर्नर भी थे, और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शन बी, तमाशा। गरबा गुजरात, डंडिया गुजरात, और भांगड़ा पंजाब का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट,
दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन बी, प्रोत प्रति एकक क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? ऑप्शन सी, स्टार्च। निम्न में से किस बात पर निर्भर करती है ध्वनि की? तो यहाँ पे होना चाहिए निम्न में से किस बात पर आवृत्ति, क्या उसको तरत्व माने पिच, तारत्व निर्भर करती है। तो तारत्व निर्भर किस पे करती है या आवृत्ति पे करती है? ऑप्शन ए, आवृत्ति पे, ध्वनिक आवृत्ति पे निर्भर करती है तारत्व। नेक्स्ट, दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पे क्या होता है? तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक समान दिशा से विद्युत चालक ले जाया जाएगा तो वो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑक्सीजन के एक अणु द्रव्यमान का मान 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होगा। अगर इसका फॉर्मूला देखते हैं तो ऑक्सीजन का एक अणु बराबर हो जाएगा 32 बाई और प्रति मोल 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको कटाएंगे तो 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं को बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी, 8 होती है। हीलियम को छोड़ के और सभी जितने अक्रिय गैस हैं सबकी बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट, बीटा किरणें के बारे में होता है? बीटा किरणों के बराबर होता है। ऑप्शन बी, प्रकाश के वेग के 9/10 के बराबर होता है बीटा किरणें। और यही अल्फा किरणें दे दे तो प्रकाश का वेग का 1/10 के बराबर होता है। और गामा किरणें यह जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग किन धातुओं का प्रयोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए? Ag का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, आनुवंशिक लक्षणों के संचरण से संबंधित है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्टार्चबर्गर ने किया था। यह 1875 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक नाम क्या है होमोस्पियंस का? तो यह बुद्धिमान आदमी का क्या चीज है? होमोस्पियंस नाम है वैज्ञानिक नेम। नेक्स्ट, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्र 10 से 5 ग्राम अणु प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच क्या होगा? ऑप्शन बी, 5 होगा। नेक्स्ट, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किससे आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए, ईमेल से। और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। और इंटरनेट के आपका इनका इंटरनेट के उनका क्या नाम है? सॉरी हम भूल रहे हैं। हाँ, जेसी लिकुलाइडर। ठीक है, याद आ गया। जेसी लिकुलाइडर इंटरनेट के खोज किए हुए थे। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करता है? नेक चंद्र। ऑप्शन ए, नेक चंद्र। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है तब वस्तु का कार्य कर रहा बल है। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, 500 न्यूटन। इसका एफ निकालने के लिए एफ बराबर संवेग में परिवर्तन बटा समय निकालेंगे तो यह 500 न्यूटन आ जाएगा। 10/0.02। नेक्स्ट, हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन डी, अफ्रीका महादेश को।
नेक्स्ट, जाइमेक्स 20 द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? जाइमेक्स जो हुआ था जापान और भारत के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी डेविड आर मालपास। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था? ऑप्शन बी 71वां गणतंत्र दिवस मनाया था। नेक्स्ट, आम बजट 2020-21 का विषय क्या था? ऑप्शन डी जीवन को सरल बनाना। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर से शुरू किया है? ऑप्शन बी नई दिल्ली से। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया बना। दोस्तों एक बार फिर कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।